अब हम करेंगे कक्षा 9 का 1.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है इसका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि जो ये कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं या असत्य हैं। एक बार ये पढ़ लीजिए। देखिए, पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा कथन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जो संख्या बटे में लिखी जा सके, जैसे कि 1/2, और जो संख्या जैसे कि 3/4, जो संख्या बटे में लिखी जा सके, जो संख्या डिवाइड में लिखी जा सके, उस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि हम यह मानते हैं 3 को हम p मान लेते हैं और 4 को हम q मान लेते हैं। जो संख्या p/q की फॉर्म में लिखी जाए उस संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। और फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो संख्या बटे में ना लिखी जा सके उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 को बटे में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे भी बटे में नहीं लिखा जा सकता। और भी बहुत सी संख्याएं ऐसी हैं जो डिवाइड में नहीं लिखी जा सकती, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, और जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्या। अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो संख्या, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय जमा अपरिमेय। वास्तविक संख्या के अंदर सारी की सारी परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं और सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलाकर के बनता है वास्तविक संख्या। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है वो हमें देखना होगा। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये संख्याएं जो बटे में नहीं लिखी जा सकती। ये कह रहा कि जितनी भी ये अपरिमेय संख्या हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है। और इसने पूछा है कि सारी की सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हैं। हाँ, हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। और यहां पर आगे भी था, जहां m प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक संख्या रेखा है, यहां एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर क्या होता है, 1 2 3 4 और आगे तक चलता जाता है। और इस तरफ भी ऐसा था, -1 -2 -3 -4, और ये भी आगे तक इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये जो है, ये कह रहा, प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये समझिएगा, ये कहना चाहता है कि संख्या रेखा पर जो भी बिंदु है वो बिंदु √m के रूप का है। मतलब कि जैसे कि 4 है, 4 को बाहर निकालते हैं तो क्या बन जाता है, √2 बन जाता है। √2 इस संख्या पर है, हाँ है। हम ये तो कह सकते हैं कि जो ये बिंदु हैं रूट से बाहर निकल करके आए हुए हैं, या फिर इनका रूट किया जा सकता है।
ये बात सत्य है। लेकिन इसने क्या कहा है, जहां m प्राकृत संख्या है, इसने प्रश्न ये क्या कह दिया कि यहां पर तो m इसने ले दिया कि जितने भी ये संख्याएं हैं रेखा पर, ये सारी की सारी रूट m की हैं। ठीक है, रूट के नीचे की संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जहां पर m प्राकृत संख्या है, ये कह रहा है कि m जो है प्राकृत संख्या है, ये सारी की सारी संख्याएं किसकी हुई, प्राकृत संख्या है। ये कह रहा है कि जितनी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्या प्राकृत संख्याएं हैं रूट m के नीचे की। लेकिन यहां पर देखिए संख्या रेखा पर तो माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले देखिए। प्राकृत संख्या वे होती हैं जो 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक आगे तक चलती जाती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं, लेकिन इनमें माइनस नहीं होता। इनके अंदर सारी की सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। लेकिन संख्या रेखा पर तो माइनस की भी संख्याएं होती हैं। ये देखिए यहाँ पर -4, -3, -2, -1 और यहाँ पर बहुत सारी माइनस की संख्याएं संख्या रेखा पर हैं। लेकिन ये तो कह रहा है कि जितनी भी संख्या रेखा पर हैं सारी की सारी प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या पॉजिटिव होती हैं सारी की सारी, इसलिए ये कथन असत्य हुआ। अगला कह रहा है ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने भी बताया था वास्तविक संख्याओं के अंदर ये क्या है, वास्तविक संख्या। ये कह रहा है कि जितनी भी ये वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये गलत कह रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर तो परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्याएं हैं, इसलिए ये कथन भी असत्य हुआ। हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब हम अपना अगला प्रश्न करते हैं।